बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। अब शुरू होगा 5 सैयारों का बम फाड़ धमाल, इसके हवाले से बात करेंगे। 7 पुश्तों तक बैठ कर खाएगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। नॉन स्टॉप वेल्थ फ्रॉम 5 प्लैनेट्स के हवाले से बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तकरीबन 12 महीने, 1 साल अगर आप गिन लें, 12 महीने तक ये 5 प्लैनेट्स के अंदर जो बड़ी तब्दीलियां आने वाली है, यानी इन 5 प्लैनेट्स जो बड़े फायदे आपको होंगे उसके हवाले से आज हम आपको बात करेंगे। सबसे पहले तो शनि सैटर्न के हवाले से बात करेंगे। ये आपके 5वें घर के अंदर मौजूद है। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने के घर, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, इसका घर इसको माना जाता है। इसके अलावा 5वां घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला, आपके तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनने का घर, इसको भी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके औलाद का ट्रैक पे आना और आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ का बढ़ना, इसको भी 5वें घर से तशबीह दी जाती है। 5वां घर इस चीज़ का होता है। 5वां घर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने का घर भी होता है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, यहाँ से भरपूर पैसे कमाने का जरिया बनना, ये भी 5वें घर से होता आपको नजर आता है। अब शनि का 5वें घर में होना हर लिहाज से आपको 5वें घर का बड़ा फायदा देगा। और यहाँ पर ना सिर्फ ये कि आपको 5वें घर का ही ये फायदा देगा, वो भी 28 नवंबर से ऑनवर्ड्स, यानी कि शनि सैटर्न का अभी वक्री हालत में भी आपको 5वें घर का फायदा दे रहा है। और वक्री हालत में ना सिर्फ ये आपको 5वें घर का फायदा दे रहा है, बल्कि आपको चौथे घर, 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी का फायदा भी दे रहा है। यानी प्रॉपर्टी से भरपूर फायदा उठाना, आपकी वालदा की सेहत का बरकरार रहना, सेहत उनकी अच्छी होगी, प्लस आपके सुखों में इजाफा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसे मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। और हर लिहाज से अगर हम चौथे घर की बात करें, इसके अलावा ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करना, रियल स्टेट यानी कि ज़मीन कोई ज़मीन खरीदना बेचना, या दुकान की रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, दुकान खरीदना बेचना, अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, इस तरह के कामों में भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। हर तरह से आपके सुखों में इजाफा होता आपको इस दौरान में नजर आएगा। अब 28 नवंबर जैसे कुछ ही दिनों की दूरी पे है, तो 28 नवंबर से ऑनवर्ड्स इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, ये आपके 1 2 3 4 5 6 घर एक्टिवेट कर देगा। बल्कि 7 घर एक्टिवेट इसलिए करेगा कि एक तो खुद ही 5वें घर में बैठा हुआ है, तो 5वें घर के फायदे आपको देगा। सबसे बड़ी बात, शनि सैटर्न का जो गुरु जुपिटर के रास्ते पे चलना, यानी जुपिटर के पाथ पे चलना शुरू करना, नक्षत्र पे चलना, ये भी बड़ा फायदा देगा। और तकरीबन हर लिहाज से बड़े फायदे आपको इन तमाम घरों का देता है, ये नजर आएगा। और ऊपर से गुरु जुपिटर की नज़र भी शनि पर पड़ना, ये भी इसको सुपर स्ट्रांग करेगा। और उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है, जैसे डबल माइंडेड कर देना, बड़ा धोखा खाना, या फिर किसी पे अंधा एतमाद करके धोखा खाना, या पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या किसी को अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां बताकर बड़ा नुकसान कर देना, ऐसी चीज़ों से आप बचोगे। आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका जिद्दी पना जो कहते हैं, वो सब कंट्रोल में आता है, आपको इस दौरान नजर आएगा। चौथे घर का तो फायदा आप इस दौरान उठाओगे ही उठाओगे, इसका मार्गी होने पर भी आपको चौथे घर का फायदा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे तीसरे घर यानी आपके पराक्रम, आपका मेहनत का घर, सख्त मेहनत करते, अंत तक मेहनत करते, यानी कि जी जान एक लगा दोगे, कोई भी काम करने की सोचोगे, ठान लोगे तो वो करके ही छोड़ोगे। आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, बहन भाई के साथ तनाज़ात, लड़ाई झगड़े दूर होना। इसके अलावा आपके ऑनलाइन तरीके से कोई भी काम करते हैं, चाहे कोई आप सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़ के काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आपके घर का सामान पहुंचाना, वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। और हर तरह से आपके सेकंड हाउस का भी यहाँ एक्टिवेट होना बनेगा, यानी शनि का मार्ग होना, इन तमाम 7 घरों का तो यही आपको फायदा दे रहा है। तो फिर बाकी सैयारे कहाँ गए? यानी एक ही सैयारा जब 7 घर एक्टिवेट करे, तो अब सोचे कि बाकी के 4 क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सेकंड हाउस यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी, फैमिली में यूनिटी का घर। और आपके हर तरह से बोलकर जो भी काम करते हैं, जहाँ आपको बोलना पड़ता है अपनी जॉब के अंदर, अपने काम के अंदर, चाहे वो रेडी लगा के सब्जी बेचना ही क्यों ना हो, यहाँ भी भरपूर पैसा कमाने का जरिया आपका बनता नजर आएगा। आपका 7वें घर का एक्टिवेट होना यहाँ पर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन करेगा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। कोई तनाज़ात, लड़ाई झगड़े वो दूर होंगे। आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते हुए मोहब्बत का तड़का लगता है आपको नजर आएगा। इसके अलावा तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके इस दौरान बनेंगे। अब अगर हम बात करें आपके 10वां घर, तो ये भी एक्टिवेट होगा, यानी शनि सैटर्न का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, 10वें घर को एक्टिवेट करेगा। 10वां घर आपके करियर का, आपके जॉब के, आपके प्रमोशंस का घर है। कोई आपके जॉब के अंदर दुश्मन थे या आपको प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ऐसे दुश्मनों को रोनते कुचलते पछाड़ते आगे निकल जाओगे। नहीं, दुश्मनों को कंट्रोल में लाना या इनको अपने से दूर करते आप लोग नजर आओगे। हर तरह से कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब का मिलना, जितने भी जॉबलेस कॉर्पोरेट्स, इनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात, आपकी 11वें घर का एक्टिवेट होना, यानी आपकी हर मामलात में आपके फ़ायदे का बढ़ जाना, बड़े-बड़े फ़ायदे उठाते नज़र आओगे। यानी कि आपके हाईएस्ट प्रॉफ़िट इनकम में इज़ाफ़ा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बढ़ना, ये भी आपको नज़र आएगा। और साथ ही साथ हर लिहाज से आपके डेली इनकम, डेली वेज, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए तो बढ़ेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने, आपके विशेज़, आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, ऐसे मामलात भी आपको इस दौरान बनते हुए नज़र आएँगे। ये सारे तो शनि के फ़ायदे हमने आपको गिनवाए। अब अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपके 9th हाउस में मौजूद है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है, यानी ये पहला वाहिद ऐसा बुर्ज है, 12 बुर्ज में एक वाहिद ज़ोडिक साइन ऐसा है जिसके 9th हाउस के अंदर जुपिटर आया हुआ है, यानी कि किस्मत के घर, किस्मत का शहंशाह, यानी किस्मत का सैयारा किस्मत के घर में आया हुआ है। मजहबी तड़का, यानी मजहब को कनेक्ट करने वाला, मजहब से आगे बढ़ाने वाला सैयारा जो है मजहब के घर में आया हुआ है। तो आप सोचिए क्या कुछ नहीं होने वाला है। किस्मत का भरपूर मेहरबान रहना बनेगा, यानी मिट्टी में हाथ डाले तो सोना निकालना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 9th हाउस में रहते हुए इसका जो है वक्री होना, यानी कि 11 नवंबर, आज से तकरीबन एक दिन पहले ये वक्री हो चुका है। और वक्री होने का मतलब ये है कि उल्टी चाल चलना, यानी कि सूरज से 4 डिग्री का फासला बनाकर ये फायदा आपको डबल हाउसेस का देगा। यानी यहाँ पर आपको 9th हाउस का फायदा तो देगा, लेकिन आपको 8वें घर का भी यहाँ पे फायदा देता नजर आएगा। 8वां घर आपका हालांकि रेड जोन है, लेकिन जब जुपिटर 8वें घर में आता है तो इसको सुपर पावरफुल करता है। यहाँ पे जुपिटर अपने नक्षत्र, अपने पाथ पर भी चल रहे हैं, इसका भी 10 गुना ज़्यादा फायदा देंगे। और जुपिटर का 9th हाउस में रहना हर लिहाज से आपकी किस्मत को चमकाता नजर आएगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नामे रकम, लॉटरी के नामे रकम से भरपूर फायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। और हर तरह से पैसा समेटने का वाला ये टाइम रहेगा, यानी जैसे कहते हैं ना, छप्पर फाड़ दौलत की बारिश, ऐसा कुछ 11 नवंबर से ऑनवर्ड्स 11 मार्च 2026 तक ये मामला आपके बनेंगे। यानी आइंदा 4 महीने भरपूर फायदा आप इसका उठाते हुए देखोगे। लेकिन ये 4 महीने रुकेगा नहीं, फिर इसका मार्ग होना फिर वो अलग, यानी इस तरह 12 महीने तक सिर्फ जुपिटर अकेला ही आपको 12 महीने तक भरपूर फायदे देता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर आपके कामों का बनना, बिगड़े कामों का बनना, ऑब्स्टिकल, रास्ते से रुकावटों का हटना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इसका वक्री होकर एक अगर पीछे की तरफ 8वें घर में आना, जो इनकम्प्लीट वर्क 8वें घर को लेके थे, यानी कि आपके रास्ते में रुकावटें थी, जो प्रॉब्लम्स थे, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स थे, कारोबार के अंदर प्रॉब्लम्स थे, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स थे, या कोई भी तरीके से आपको आपकी बीमारी कोई बढ़ रही थी, कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी जो बढ़ते चले जा रही थी, इन तमाम का कम होना या इन तमाम का कंट्रोल में आना, ऐसा बनेगा। नए दौर का, या यूँ कह लीजिए कि बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, इसको सीख के भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन होता नजर आएगा। अब राहु की बात करें तो राहु तो चौके छक्के लगाने वाला है, क्योंकि 23 नवंबर, चंद दिनों की दूरी के बाद, 23 नवंबर 2025 से लेके 1 अगस्त 2026, यानी तकरीबन 9 महीने तक ये भरपूर राज करेगा। यानी इसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। हर चीज़ में अचानक का वर्ड जुड़ जाएगा। एक तो चौथे घर पे ये चौके छक्के लगा रहा है, चौथा घर हर लिहाज से आपको बड़े फायदे देगा। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन हो जाना, आपके हर तरह से सुखों में इजाफा होना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी, परेशानियों का खत्मा होना, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपना खुद का घर ले पाना, या कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, कोई ज़मीन जायदाद आपके नाम होना, कोई नॉमिनेशन में आपका नाम आना, ऐसे कुछ मामला। और हर चीज़ में अचानक, यानी अचानक दौलत आना, अचानक से कर्जा कम होना शुरू हो जाना, अचानक से जॉब का, अच्छी जॉब का मिल जाना, शादी के ओकेजन बनना, बैरन मुल्क चले जाना, हर चीज़ में अचानक बड़ा फ़ायदा। कोई स्टक मनी है, कोई पैसा फंसा है, कोई क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा, उधार दे के पैसा फंसा हुआ है, बिल्डर पैसे रुका हुआ है, ऐसे पैसों का रिलीज होना, और अचानक इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉस को रिकवर कर पाना, ये सब राहु की वजह से होगी। और राहु आपको नेगेटिव एनर्जी दे ही नहीं पाएगा। वजह ये कि गुरु जुपिटर की नज़र चौथे घर में बैठे राहु पर पड़ेगी और राहु को सुपर पावरफुल करेगी। हर तरह से डबल माइंडेड करना, या आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते से भटका देना, या आपके कामों में बाधाएं या फिर रुकावटें डालना, ये सब राहु नहीं कर पाएगा। यानी आपको गुस्से में आना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, इसको भी आप कंट्रोल करते नजर आओगे। गलत संगत में बैठना, इलीगल तरीके से पैसे कमाना, इससे भी आप बचते नजर आओगे। अब केतु की बात करें तो केतु यहाँ पे 10वें घर में आपके करियर में बड़ा बूस्ट लेके आएगा, लेकिन आपके करियर में ऐसा सोचना है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझसे पूछ के करो, मैं हायर अथॉरिटी हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा करना बड़ा मसला करेगा। या फिर ये सोचना कि ये जॉब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि केतु डिटैच करता है चीज़ों से। और 10वें घर में केतु का रहना, हर तरह से आपका डिटैच होना, यानी कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा अपनी जॉब के अंदर सोचना, ऐसा हो सकता है। लेकिन तरक्की के रास्ते भी बनेंगे, मज़हब से कनेक्टिविटी बनेगी, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को करना, हर तरह से आपको इन तमाम महीनों में
12 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको इन 12 महीनों में भरपूर तरीके से कामयाब करता हुआ ये आपको नज़र आएगा। अब अगर हम बात करें सूरज की, तो सूरज आपके 11वें घर में मौजूद है। आप सोचें कि यह ना सिर्फ आपके 11वें घर में, बल्कि 11वें घर में, उसके बाद 12वें, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये तमाम घरों का फ़ायदा देगा। हर लिहाज से इन तमाम घरों का भरपूर फ़ायदा होता आपको इन 11-12 महीनों के अंदर नज़र आएगा। हर लिहाज से बड़े फ़ायदे आप सूरज की वजह से भी उठाओगे। मार्स की हम बात करें तो मार्स भी चौके छक्के लगाएगा। हमने 5 लिखा ज़रूर है, लेकिन हम यहाँ पे 5 से ज़्यादा सैयारे बता रहे हैं, यानी ये सारे सैयारे ही आपके लिए बड़े फ़ायदे देंगे। मार्स की बात करें, पिछले 11 महीने जो रुकावटें डाली थी, अब आइंदा 6 महीने, यानी 6 महीने का मतलब है अप्रैल 2026 तक मार्स का फ़ायदा भी आप देखोगे। अगर नवंबर से गिनो तो आप अप्रैल 2026 तक 6 महीने तक मुसलसल मार्स यानी कि मंगल का फ़ायदा देखोगे। और आपके फर्स्ट हाउस में अभी तो ये बैठा हुआ है, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का बेहतरीन होना, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना। मार्स हर घर के अंदर 45 डेज़ के करीब कुछ गुजारता है, तो यहाँ इस तरह के बड़े फ़ायदे आपको होना इन तमाम महीनों में नज़र आएगा। ना सिर्फ ये आपको फर्स्ट हाफ का फ़ायदा देगा, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपके ज़मीन जायदाद के जो मामला है, प्रॉपर्टी का अगर वैसे ही आपका एक्टिवेट है, लेकिन आपको ज़मीन से बड़ा फ़ायदा देना, ये भी मार्स की वजह से होता है। आपका एक्शन में आना, फ़ौरन से मौके पे चौका छक्का लगाना या मौके को अवेल करके फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी मार्स बनाता हुआ आपको नज़र आएगा। और हर तरह से ना सिर्फ ये आपके फर्स्ट हाउस में, लेकिन इन पूरे 12 महीनों के अंदर यूँ कह लें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th हाउस तक का फ़ायदा ये आपको देगा। यानी कि ये तमाम घरों में जाके इन तमाम घरों के बड़े फ़ायदे आपको इस दौरान मिलते हुए नजर आएंगे। वीनस की बात करें तो 2 नवंबर से ये भी आपको बड़े फ़ायदे दे रहा है। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस यानी शुक्र का बैठना है। शुक्र सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मेंटल से जुड़ा जो भी काम आप करते हो, ये अगर आपके पास मौजूद है तो महंगे दामों बेचने का टाइम आएगा। यानी 2026 में आपको कई गुना ज़्यादा महंगे दामों बेचोगे। और प्लस ये कि अगर ये आपके पास है तो आपको फ़ायदा भी देंगे, और आपकी लग्जरी में इजाफा होना, आपके आराम और आसाइश में इजाफा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे आपके। चूँकि फर्स्ट हाउस में वीनस है, तो यहाँ आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके हर तरह से जो काम आएगा उसको कर गुजरोगे, उसको सोचोगे नहीं कि करना है कल करेंगे, आप उसी वक्त करोगे, काम को पेंडिंग पे न डाला, ये आपको कामयाब करता नजर आएगा। मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी यानी कि बुध आपके सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है, और सेकंड हाउस के अंदर मर्क्यूरी भी यानी कि बुध भी आपकी अक्लानी ताकतों को बढ़ाना, आपकी समझबूझ को बढ़ाना, हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदे आपको देते हुए ये नजर आएंगे। 9 नवंबर से मर्क्यूरी बुध का भी एक्टिवेट होना, 9 नवंबर से ऑनवर्ड्स ये आपको बड़े फ़ायदे देंगे। और सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लगी सिर्फ आराम आता, ये फिर से एक्टिवेट होता नजर आएगा। और सेकंड हाउस का भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, लड़ाई झगड़े खत्म होना, और प्लस ये कि सबसे बड़ी बात ये कि आप बोलकर जो भी काम करते हैं, आप जॉब जिसमें बोलना पड़ता है, वहाँ भरपूर फ़ायदे उठाते आप नज़र आओगे। और मर्क्यूरी ना सिर्फ आपके सेकंड हाउस में रहेगा, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11th हाउस तक इसका सफ़र रहेगा। इन तमाम घरों को एक्टिवेट करता हुआ ये इस पूरे साल के अंदर, यानी कि 12 आगे आने वाले 12 महीनों में भरपूर तरीके से बड़े फ़ायदे देता हुआ स्कॉर्पियंस को नज़र आएगा। यानी हर लिहाज से ये सारे सैयारे बेहतरीन फ़ायदे देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर चूँकि गुरु जुपिटर की हमने बात की कि इसकी नज़र का गुरु की नज़र का यानी जुपिटर की नज़र का राहु पे होना, शनि पे होना, मंगल मार्स पे होना, बुध मर्क्यूरी पे होना, वीनस पे, शुक्र पे होना, ये हर लिहाज से बड़े फ़ायदे आपको देता नजर आएगा। इन तमाम को सुपर एक्टिवेट तो करेगा, और इनमें से बहुत सारे जो है वो गुरु जुपिटर के पाथ पे भी चल रहे हैं, तो अपने से 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा देना। और शनि सैटर्न जब आपको 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा देगा, वैसे भी आपके ना ही कोई साढ़े साथी है, ना कोई ढैया है, आपको क्लीन चिट मिले, आपको सुपर गोल्डन पीरियड है, तो इसका बड़ा फ़ायदा उठाना ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। हर तरह से बेहतरीन फ़ायदे उठाते इस दौरान देखोगे, और कामयाब होते हुए आप लोग नज़र आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपने वीडियो देख पाएंगे। नवंबर की और दिसंबर की वीडियो भी आ गई, और दूसरे टाइटल्स की वीडियोस आपको सामने दिख रही, वो भी आप क्लिक करके देख पाओगे। अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा एस्ट्रो गुरु पर एक नई एक्सपेरिमेंटल वीडियो आई, वो भी ज़रूर देखेगा। आप देखिए उस वीडियो में क्या डिफरेंट है, जो आपको इस चैनल पे थोड़ा अलग ही दिखने मिलेगा, लेकिन एस्ट्रो गुरु का चैनल का लिंक आपको चैनल पर ही मिल जाएगा। एस्ट्रो गुरु पे जाके ये लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देखेगा, और बताएगा कि क्या इस तरह की वीडियो आप नेम गुरु पर भी देखना चाहते हैं, तो हम इस तरह की वीडियो नेम गुरु पर भी लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।